आईनी तरामीम का जो है अभी भी इसको लेकर मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। अब क्या लगता है आपको अफ़ाम व तफ़हीम जो थी वो कहाँ तक पहुँची है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे पीटीआई के दोस्तों की तरफ से जो ये तासुर देने की कोशिश थी कि ये तरामीम वाला मसला जो है ये अब दफन हो गया है, ये तो गई बात इसकी। हाँ, ये तासुर ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि न सिर्फ ये कि ये मामला अभी ज़िंदा है, बल्कि इसकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें पीपल्स पार्टी है, उनमें मौलाना फजल रहमान है, उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनमें बाकी जो इत्तेहादी हैं वो हैं, उन्होंने कहीं ये ना कहा है ना ये तासुर दिया है कि बस जी तरामीम ख़त्म। अगर आप इंटरव्यू सुने जो अपने राना सनाउल्लाह साहब का था, जो आज़म नज़ीर तारिक का था, तो वो ये कह रहे हैं कि जी हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और हतमी जो हमारा हदफ है उसको हम हासिल करके रहेंगे। तो उनकी तरफ से तो ये डिटर्मिनेशन है। ठीक है। अब सूरत हाल क्या है इस वक्त? इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए नून लीग का तो एक मसवदा है जो हुकूमत ने बनाया था, बिल्कुल। दूसरा मसवदा बना रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले और JUIF वाले जी, तीनों। उनमें जिस बात पे फाहम व तफहीम हुई है वो ये है कि हम अपने अपने मसवदे बना लेते हैं, फिर हम उसमें देखेंगे कि उनमें कॉमन पॉइंट्स कौन से हैं जिनमें हमारा नज़रिया, हमारा मौक़िफ़ एक जैसा है। उन शिकों को हम पास करा लेंगे और बाकी की जो रह जाएंगी उस पर मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा। आई थिंक दैट्स ए डेमोक्रेटिक अप्रोच। बिल्कुल, कल आपने बताया भी था कि ये बिल्कुल किस्तों में आगे जाएगा। ये मतलब है, कल हमने इसकी तरफ इशारा ज़रूर किया था, लेकिन अब तो बिल्कुल वाज़े तौर पे लग रहा है कि ये कंसेंसस है अमंग 3 मेन स्टेक होल्डर्स माइनस PTI कि जनाब ये हम अपने अपने मसवदे बनाते हैं, फिर उसमें से हम देख लेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारा कंसेंसस है, उसके ऊपर हम पास कर लेंगे। क्यों पास कर लेंगे कि अगर मौलाना फजल रहमान उनके साथ खड़े हैं तो यकीनी तौर पे वो पास हो जाएंगे। ठीक है जी, ये तो होगी एक बात। दूसरी बात ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि हम जो मसवदा बना रहे हैं उसको हम बनाएंगे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के प्रोविजंस की रोशनी में। ठीक है। तो 2, 3, 4 बातें तो इसी से तय हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बनना जी, ये तो उसके अंदर लिखा हुआ है, मौजूद है, जिसके ऊपर इत्तफाक राय था। तो इसी तरह की और बहुत सारी बातें हैं जिनका तज़किरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तफसील से मौजूद है। लिहाजा उससे तो मेरे ख्याल से ना मुफर मुमकिन है ना उससे भागा जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें तो हो जाएंगी। तो ये तीनों स्टेक होल्डर उस पर तो इत्तफाक कर लेंगे। ठीक हो गया जी? ठीक है। अब आगे आइए, इमरान खान साहब जो हैं जी, आपने देखा कि जो जितने भी लीडर बाकी हैं, असद कैसर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, या दूसरे उनके जो अपने वज़ीर कानून थे उनके दौर में, वो सब ये तवक्को अपनी पिन किए हुए हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब हमारा साथ देंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर PTI को फिर भी इसके ऊपर बयानात भी श्योरिटी नहीं हैं, है। लेकिन वो जो बड़े मियाँ हैं जी, वो ज़रा थोड़ा मखमसे का शिकार है इस हवाले से। वो ये कह रहे हैं कि अगर तो वो हमारे साथ खड़े हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, लेकिन उनको भी इस बात का पता है कि मौलाना साहब की एक रवायत रही है। जी, एक तो ये है कि वो माजी में कभी एस्टेब्लिशमेंट से जुदा नहीं रहे। आप उससे पीछे चले जाएं तो उनके जो वालिद थे मौलाना मुफ्ती महमूद, बहुत बड़े सियासी लीडर थे वो, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। एक रवायत थे वो भी सियासत के हवाले से, क्योंकि जो रिलीजियो पोलिटिकल पार्टीज होती हैं उसकी क़यादत बहुत मुश्किल काम होता है। तो उनकी एक लेगेसी है, उनकी एक रवायत है। तो ऐसे दिखाई देता है और कुछ लोगों को यकीन है कि मौलाना अल्टीमेटली उनके साथ आ जाएंगे। लिहाजा खान साहब जो हैं तमाम तर उनकी क़यादत की तसल्लियों के बावजूद अभी पूरी तरह ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मौलाना फाइनली अल्टीमेटली उनका साथ देंगे। ठीक हो गया जी? अच्छा, उनका ये ख्याल भी है कि ये सारा ड्रामा जो रचाया जा रहा है ये तरामीम का, ये 3 अंपायरों को तौसीह देने के लिए। कौन है 3 एम्पायर्स जिनकी बात हमने उसको वो क्वालिफाई कर देते हैं जी। वो उन्होंने कहा कि जनाब एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अच्छा, दूसरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, और तीसरे काजी फाइज ईसा हैं। और वो साथ ही ये भी बता रहे हैं कि इनके होते हुए हमें कोई तवक्को नहीं है कि 9 मई का फैसला ठीक हो जाएगा या मेरे जो केसेस हैं उनके फैसले ठीक हो जाएंगे। तो ये उनकी सीरियस रिजर्वेशंस है कि एम्पायर तो नहीं होने चाहिए जी। मतलब ये है कि मैं खेलूंगा तो अपनी मर्जी के एम्पायरों के साथ खेलूंगा। ये वो पहले भी कहते हैं। ये तो बानी PTI की एक छोटा सा बात मैं कर दूं। जी जी जी, जब पहले उन्होंने कहा था ना कि एम्पायर की उंगली खड़ी हो जाएगी, हाँ, तो लोगों ने उनसे पूछा बाद में कि जी ये एम्पायर केड़ा है, तो उनका अल्लाह मियाँ, याद है आपको?
सो आज फिर वो उन्हीं एम्पायर्स की बात कर रहे हैं जिनकी वो उस वक्त कर रहे थे। ठीक ठीक हो गया जी, आप कुछ पूछ रही थी, अच्छा बताइए। बुखारी साहब, ये तो बानी पीटीआई ने कहा ना कि ये 3 एम्पायर्स को लाने के लिए आईनी तरमीम कर रहे हैं, जबकि कुछ जराए ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं है। अगर मंसूर अली शाह फ्यूचर में जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं तो गवर्नमेंट को एतराज़ नहीं है। ये आईनी तरमीम लाने का मकसद कुछ और था। देखिए, पहली बात तो ये है कि चाहे वो आईनी यानी जो अदालत है उसके सरबराह बन जाए या उनको हाइपोथेटिकली 3 साल की एक्सटेंशन दी जाए। ठीक 3 साल डजंट मीन होल लाइफ। हाँ, कोई ना कोई नया तो आएगा ना बाद में भी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बयान देना उनका जो है लॉजिकल है कि भाई हम मंसूर अली शाह साहब की चीफ जस्टिसशिप जो है, जो काजी फायज ईसा के रिटायर होने के बाद होगी, उसको किसी सूरत सबोटाइज नहीं करना चाहते। ये मेरे ख्याल से उनका बयान जो है ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। नोबडी कैन हैव द गट्स टू से कि जी हमने इस जज को चीफ जस्टिस नहीं होने देना। बिल्कुल इस तरह होता नहीं है ना जी। ठीक है, अगर अदालत नहीं बनेगी आईनी अदालत और उसके सरबराह काजी फायज ईसा मुकर्रर नहीं होंगे तो काजी साहब घर जाएंगे ना। तो इसके बारे में तो कोई इबाम नहीं होना चाहिए। ठीक। इसके बारे में गलत अंदाजे लगा के बैठ जाने का तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा बुखारी साहब, हुकूमत तो कहती है हमारी इंटेंशंस जो हैं आईनी तरामीम को लेकर बड़ी क्लियर है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अभी मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आईनी तरामीम का मुसवदा जो है, हम इस पे प्रोग्राम में पहले भी बात करते रहे कि मुसवदा पब्लिक नहीं किया गया, मीडिया को नहीं दिखाया गया या वज़रा के पास मुसवदा नहीं था, तो मौलाना साहब ने भी वही बात की कि मुसवदा उनके पास नहीं था। तो हुकूमत क्यों छुपा के रखना चाहती थी मुसवदा जब उन लोगों की इंटेंशन? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुसवदा उसको कहते हैं जो डॉक्यूमेंट्स कैबिनेट की अप्रूवल के बाद तैयार हो पार्लियामेंट में पेश करने के लिए। अच्छा, हुकूमत के किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि हमारा फाइनल ड्राफ्ट वॉज रेडी। एट बेस्ट किसी ने कहा भी, अगर वो जो वजीर कानून थे उन्होंने कहा था कि इट्स ए वर्किंग पेपर। पहली बात तो ये कि मुसवदा था नहीं। दूसरी बात ये है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आई, मुझे शदीद इसके ऊपर मेरी रिजर्वेशंस हैं कि मुज़ाकरात तो चल रहे थे पिछले 6, 7, 8 दिन से। हाँ और ये तज़किरा चल रहा है पिछले कई महीनों से कि तरमीम आनी है। सही बात है। तो उन 5 दिन में मुज़ाकरात काहे पे हो रहे थे अगर मुसवदा नहीं था तो? ये मौलाना साहब कह रहे हैं उनके पास तो मुसवदा ही मैं नहीं। सवाल पूछ हाँ, रहा हूँ बिल्कुल आपके जरिए मौलाना साहब से बिल्कुल सवाल बनता है कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे, जब प्राइम मिनिस्टर साहब आके आपको मिले, जब सदर साहब आके आपको मिले, तो असूली तौर पर तो ये समझा जाता है ना कि जी सब चीज़ों पे इतफाक हो गया है, लिहाजा आप टॉप लीडरशिप आपस में ज़रा फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, फोटो सेशन कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात पर काफ़ी हैरत है, मेरी रिजर्वेशंस हैं कि 5 दिन तक जो मुलाकातें होती रही, जो वफूद आपस में बातचीत करते रहे, तो उस वक्त मुसवदा क्यों याद नहीं आया? पॉइंट है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि जब मौलाना ने समझा कि अब वक्त आ गया है इनसे बदला लेने का, मैंने कल भी ये बयान किया था, मैं आज थोड़ा सा फिर बयान कर दूँ, क्योंकि जब हुकूमत बनी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद या उससे पहले पीडीएम में जब तहरीक अदम एतमाद पास हुई, जो हुकूमत बनी, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और पीएमएल नून की लीडरशिप ने मौलाना को इग्नोर किया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस पूरे अरसे में अब साल हो चला है इस हुकूमत को बने हुए, उन्होंने खास नहीं डाली कि मौलाना साहब किधर आए। लहला मौलाना साहब मेरी दानिश में एक एक बात का बदला ले रहे हैं उनसे। इस वक्त जो सब कुछ स्टैंड स्टिल पर आया, अगर मौलाना राजी हो जाते तो पास हो गई होती। सही बात है। तो बुखारी साहब, मौलाना साहब खेल किसके साथ रहे हैं? गवर्नमेंट के साथ खेल रहे हैं, उधर ऑपोजिशन कह रही है, असद कैसर साहब कह रहे हैं कि मौलाना हमारे साथ मुशावरत करेंगे, ये तय हो चुका है। उनके बारे में उनके मुखालिफिन ये कहते हैं कि मौलाना विकेट के दोनों तरफ खेलने के मास्टर है। समझ नहीं आप? बल्कि एक हमारे साथी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत तबसरा किया आज। अच्छा। उनका मौलाना ना ऐसे अंदाज से करते हैं कि उसमें हाँ छुपी होती है, और हाँ ऐसे अंदाज से करते हैं कि उसमें ना छुपी होती है। वैसे तो मौलाना साहब इज ए मास्टर ऑफ द गेम। ठीक है जी। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि अल्टीमेटली जब भी ये ऊंट किसी करवट बैठेगा, मौलाना ऑन बोर्ड होंगे। ये मेरी बात आप लिख लें। अच्छा। खबर मेरी ये है जी कि हुकूमत के पास एक कार्ड मौजूद है अभी, कौन सा? जो बिल आखिर मौलाना अगर ना माने या उनके मुतालबात ने तूल पकड़ा, देखें ना उनके मुतालबात क्या हैं। उन्हें गवर्नरशिप चाहिए जी, उन्हें 2 सेंटर चाहिए, उन्हें बलूचिस्तान की हुकूमत में हिस्सा चाहिए। अगर ये कसिया नहीं तय होता या उनके मुतालबात और बढ़ जाते हैं इससे, तो हुकूमत के पास ये कार्ड मौजूद है कि वो एक ख़ास धड़ा है पीटीआई में जिससे वो रब्ता करेंगे। 8 वोट का मसला है ना जी।
हाँ जी 8 वोट के बारे में ऑलरेडी पीटीआई इल्ज़ाम तो लगा रही है ना कि जी हमारे 6, 7, 8 एमएनए जिन्होंने उठाए हुए हैं बकौल उनके अगवा किए हुए हैं। ठीक है, अगवा किए हुए तो पर्चा कराए ना, तो पर्चा इसलिए नहीं हो रहा कि बैठे हैं, तो अगर बैठे हैं तो अपनी मर्जी से बैठे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये 8 वोट पर मौलाना अड़ी जाते हैं आखिरकार, तो द गवर्नमेंट हैज़ अनदर कार्ड विच इज़ क्लोज टू देयर चेस्ट, अच्छा कि दे विल अप्रोच दैट पार्ट ऑफ द पीटीआई जो उनके साथ ऑन बोर्ड आ सकते हैं। मतलब ये मैं एक खबर चीज तो दे तय है कि आईनी तरमीम फिर आके ही रहेंगी, जिस तरह से बानी ये पीटीआई ने तो भी कहा है होनी कि है, आईनी इसके बारे तरमीम तो में आनी तो ही है। कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक है, दूसरा पार्ट जो है जो खान साहब आज बोले हैं जी उसके हवाले से 2-3 चीज़ें जो हैं वो अर्ज़ करना बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने 9 मई के हवाले से जो गुफ्तगू की है वो हमने पार्टली तो बता दी है कि हाँ जी जी। नया चीफ जस्टिस आएगा, उसके सामने खुलेगी ये बात, तो सारा कुछ जो है वो अफशा हो जाएगा। ये चीफ जस्टिस जो है ये तो 1 साल से हमारी दरख्वास्त दबा के बैठा हुआ है। ये मतलब 1 साल तो पूरा नहीं हुआ, कई महीनों से दबा के बैठा हुआ है। यानी 9 मई के हवाले से जो पीटीआई की पिटिशन है जी कि जी जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, उस पर फैसला नहीं हो रहा। उनका ख्याल ये है कि जो ही नया चीफ जस्टिस आएगा वो इसको फौरी तौर पे खोलेगा और ये सारा ड्रामा पता चल जाएगा। ठीक एक, दिस इज़ वन सेट। सेकंड सेट ये है कि वो अपने फॉलोअर्स जो हैं, वैसे तो उन्होंने पूरी कौम को पैगाम दिया है, लेकिन मैं सेफली ये कहता हूँ कि अपने वर्कर्स को कह रहे हैं कि लाहौर के जलसे में आपने कश्तियाँ जला के आना है। कश्तियाँ जला के तो 9 मई को भी निकले थे, तो कश्तियाँ अगर जलाने फिर से क्या दोबारा मुराद? निकले और वही हाल हुआ तो फिर आप कह देंगे ये तो एजेंसियों के बंदे मेरे थे ही नहीं। आप मुझे बताएं, हमने कई दफ़ा जिक्र किया है यहाँ उन लोगों का जो इस वक्त फौज की कस्टडी में है जी फॉर देयर ऑफेंसेस अगेंस्ट द डिफेंस इंस्टॉलेशंस और अदरवाइज, वो किसका गिरबान पकड़े, वो मोटिवेटेड देम टू कम आउट। एक बात वो कह रहे हैं जनाब कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो गायब कर दी इन्होंने, हाँ जी एजेंसियों ने गायब कर दी जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं पकड़ा गया, सीसीटीवी फुटेज गायब है। आप भी प्रोफेशन में थी, मैं भी था, हाँ जी बिल्कुल ये तो आपने देखा होगा। आपको याद है ना कैसे पकड़ा था, रेंजर वाले ले गए थे किसी के, हाँ हमने जी, वीडियो देखी थी ना? बिल्कुल हमने टीवी पे तो फुटेज उसके लिए देखी, उसकी सीसीटीवी बकायदा फुटेज काहे के लिए चाहिए? वो तो तमाम चैनल्स ने दिखाया था, उसकी तो लाइव कवरेज हो रही थी। 9 मई कहते हैं उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो तो गायब हो गई। सीसीटीवी फुटेज में जरा डिटेल्ड वो कहते हैं ना कि सारा मंजरनामा आपके सामने आ जाता है, शायद एक ऐसा ये भी बिल्कुल भी नहीं इंटेंशन हो होता। सकती है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो एक खास एंगल से फिक्स कैमराज हाँ, होते हैं, बिल्कुल। वो चैनल्स के कैमरास की तरफ से इंच टू इंच, मोमेंट टू मोमेंट कवरेज नहीं करते। ये सारी कवरेज खान साहब ठीक। को पता होना चाहिए, मौजूद है। अदालत में अगर ये मामला गया और ओपन हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबूतों की कमी नहीं है। अच्छा उनकी तकरीरें हैं, उनके प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं। सोशल मीडिया ने जो एक्ट प्ले किया, जो बता रहा था कि जीएचक्यू पे कब्जा हो गया, पेशावर रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दी, मिलिट्री एयरबेस में घुस गए, एयरफोर्स की एयरबेस में, याद है ना आपको? बिल्कुल तो ये सबूत और क्या होते हैं? सबूत यही होते हैं ना, आपके अपने बंदे, आपके अपने अकाउंट्स कह रहे हैं कि आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में घुस गए हैं, आपने कोर कमांडर के घर का की ऐसी तैसी कर दी है। तो ये खान साहब का प्रेमिसेस मैं समझता हूँ कि वीक है, ठीक। इसलिए कि फुटेज, सीसीटीवी फुटेज तो एक बहाना है। जब फ़र्ज़ करें कि 2 जगह ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं, तो कहाँ से लाएं? लेकिन बाहर के कैमरे तो चल रहे थे ना। यास्मीन राशिद की तकरीर तो दिखाई जा रही थी लाइव, वो कह रही थी चलो चलो कोर कमांडर के घर चलो। जी तो बुखारी साहब, अब 21 सितंबर का जलसा, सबकी नज़रें उस पर हैं, और जिस तरह से पीटीआई कॉन्फिडेंटली कह रही है कि वो तो होके ही रहेगा, बानी पीटीआई ने भी कह दिया है कि 21 सितंबर का जलसा तो हर सूरत होगा। तो पहली बात तो अगर ये इजाज़त ना मिली तो जलसा कैसे देखिए, करेंगे? पहली बात तो ये है कि इंतज़ामिया अगर इजाज़त ना दे तो कोर्ट इजाज़त दे देगी, जैसा कि इस्लामाबाद में हुआ। अच्छा इस्लामाबाद के जलसे में क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन तो उनको इजाज़त नहीं दे रही थी, बिलाखिर कोर्ट ने इजाज़त दी। इजाज़त दे दी है। देखें, ह्यूमन राइट्स को अगर आप देखें, किसी को जलसा करने से, प्रोटेस्ट करने से, अपनी आवाज़ बुलंद करने से नहीं रोक सकते आप। तो यकीनी तौर पे इजाज़त तो मिल जाएगी। लेकिन जो 2 चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं वो ये हैं कि अगर कोई हंगामा हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? हंगामा तो बहुत कुछ इस्लामाबाद में भी हो सकता था, आपने देखा चुंगी नंबर 26 पे क्या हुआ था। ठीक है, तो अगर प्रोवोकेटिव लोग हों, प्रोवोकेटिव स्पीचेस हों,
यहाँ भी कोई एक गंडापुर खड़ा हो गया अगर, तो फिर क्लैश तो बहरहाल होगा। हैविंग सेड दैट, एक बात और कही खान साहब ने, उनका कि 8 फरवरी को तो पीटीआई इलेक्शन लड़े बगैर जीत गई। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 2018 में भी ऐसे ही जीती थी।